तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, लगातार अगर देखा जाए जितने भी साथियों के एडमिशन फाइनली हो चुके हैं फर्स्ट फेज में, उन सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि भैया एक बार थोड़ा सा हम लोगों को संक्षिप्त जो है कौन सी बुक अच्छी होती है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, है ना। तो बिल्कुल इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से आपके हर एक डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। यहां देख सकते हैं आपके बीच में कितनी बुकें हैं, ठीक है, क्या है, कैसे हैं, सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं यहां मैंने सब्जेक्ट का विवरण आपके बीच में दे रखा है। हमने आपको बेहतर तरीके से बताया है कि टोटल आपके यहां भैया 8 सब्जेक्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। ये 8 सब्जेक्ट आपके होते हैं और ये 8 सब्जेक्ट की परीक्षाएं आपके 3 दिन में संपन्न कराई जाती हैं, ठीक है। आपको जरूर ये लग रहा होगा कि भैया 8 सब्जेक्ट की परीक्षा 3 दिन में कैसे संपादित कराई जाती है। यहां बड़ी चीज यार ये होती है कि 3 दिन में संपादित कराए जाने के पीछे रीजंस ये होता है कि एक दिन में भैया 3 परीक्षाएं हमारी होती हैं। अभी यहां देख सकते हैं, मैं आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। यहां आप नंबर इत्यादि के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, यहां मैंने आपके बीच में एक मार्कशीट भी रखा है, ठीक है, जो कि बेहतरीन तरीके से आपके बीच में नजर आ रही होगी। थोड़ा सा हम जूम करने का प्रयास भी करेंगे, है ना। अभी इसको भी हम लेकर समझाएंगे। और पहली चीज, यहां आपके जो समस्याएं बन रही थी, लोग डर रहे थे डीएलएड करने के लिए, है ना, क्योंकि आपके बीच में तमाम तरह के भ्रम डाल दिए गए हैं। यहां पर बैक ज्यादा लगता है, लड़के फेल होते हैं। भैया आप कोई भी कोर्स कर रहे हो यार, अगर नहीं पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है कि फेल होना बिल्कुल सुनिश्चित है ना। एक ऑफर्स मैं आपके बीच में देना चाहूंगा, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो अगर आप कम फीस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल संपर्क करिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, 94 52 33 10 53। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहला जो होता है बाल विकास, इसमें क्या करना होता है कि एक छोटे से बच्चे का अध्ययन करना है ना भाई। आप टीचिंग करने जा रहे हैं, टीचिंग करने के दौरान एक छोटे से बच्चे को भाई पढ़ाएंगे, ठीक है। वो बच्चा कैसे क्या करेगा, कैसे बढ़ेगा, यहां पर मतलब ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टेड होता है। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा, उसी को आप आकलन कर लीजिए, आपका बाल विकास कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं बताऊंगा यार बिल्कुल नॉर्मल से चीजों में मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना, हर चीज बेहतर तरीके से आएगी, ठीक है। बिल्कुल आप थोड़ा सा धैर्यता का परिचय दीजिए। दूसरा है, इसी को कोरिलेट करते हैं, फिर ये दोनों सब्जेक्ट की परीक्षाएं हमारी एक दिन में कराई जाती हैं। बाल विकास ये पहले दिन होता है, ये आपकी परीक्षा भैया 2 घंटे की होती है और ये भी आपका 2 घंटे का होता है। ये दोनों परीक्षाएं हमारी पहले दिन कराई जाती है, ठीक है। शिक्षण अधिगम का सिद्धांत इसी का दूसरा भाग होता है, इसमें भी बच्चे के बारे में भी चीजें बताई जाती है, ठीक है। ये हो गया ये पहले दिन। इसमें जो है मैक्सिमम मार्क और मिनिमम मार्क यहां देख सकते हैं भाई। आप जो है अधिकतम ये हमारा 50 नंबर का और कम से कम आपको 25 नंबर पाने की जरूरत होती है। आप सभी सब्जेक्ट में 50 लेकर चले आइए, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में आपका 12 नंबर आया या किसी सब्जेक्ट में आपका 24 नंबर आया, आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। यहां जो मार्कशीट पर पास होने का ठप्पा लगा हुआ है देख सकते हैं, ये आपका फेल लिख कर आएगा, है ना। अब देखिएगा यहां विज्ञान जो होता है वो आपके 25 नंबर, ये आपके जो जितने सब्जेक्ट 50 नंबर के होंगे वो आपके 2 घंटे के होंगे। यहां 50 नंबर का सिर्फ एक सामाजिक विज्ञान और रखा गया है, ठीक है। तो ये विज्ञान हो गया, गणित हो गई, ठीक है, और सामाजिक विज्ञान हो गए। ये 3 परीक्षाएं आपके एक दिन कराई जाती हैं, ठीक है। यानी पहले दिन तो ये दोनों परीक्षाएं होंगी, दूसरे दिन आपकी ये दोनों परीक्षाएं होंगी। विज्ञान का 1 घंटे का होता है और गणित का भी 1 घंटे का होता है और सामाजिक अध्ययन का आपका 2 घंटे का होता है पेपर, ठीक है भाई। विज्ञान आपके 25 नंबर के हैं और गणित आपके 25 नंबर के हैं, जिसमें 25 नंबर में 12 नंबर पाने की जरूरत होती है, ठीक है। अब यहां देखिएगा हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, ये तीनों सब्जेक्ट आपके एक दिन कराए जाते हैं, मींस दूसरे दिन कराए जाएंगे।
ये तीनों सब्जेक्ट आपके जो है 25 नंबर के होते हैं। 25 नंबर हिंदी है, 25 नंबर संस्कृत है, 25 नंबर कंप्यूटर है। ये संस्कृत आपका ऑप्शनल होता है, यहां पर आप जो है उर्दू को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर भाई आप उर्दू पढ़ना चाह रहे हैं तो आप उर्दू को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां अगर हम इनको मिलाकर के हैं तो आपके 275 नंबर की परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, ये आपका जो है ये आप परीक्षा दे के आते हैं। ठीक है, परीक्षा में इतने नंबर लाने की जरूरत होती है। ठीक है, अब यहां पर भाई इतने नंबर की परीक्षा 275 नंबर की, आप कम से कम 275 नंबर आपको लाना है। ठीक है, लेकिन इनमें से 275 नंबर में से अगर 135 नंबर लाते हैं तबे पास होंगे। ठीक है, हालांकि बच्चे लाते हैं ऐसा नहीं, अच्छा नंबर लेके आते हैं। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया। यहां पर अब इसी के साथ भाई ये आपका एक्सटर्नल मार्क हो गया। ठीक है, अब इसी बीच में आपका जो है इंटरनल आता है। ठीक है, इंटरनल भी आपका 50 नंबर का ही होता है। ठीक है, इंटरनल आपका 50 नंबर का भी होता है, उसमें भी आपको जो है 30 नंबर पाने की, यहां तो आप देख सकते हैं 25 नंबर पाएंगे भाई जो आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, एक दिन का प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपको 50 में जो है 30 नंबर पाना होता है। अगर आप 25 पाते हैं तो फेल हो जाएंगे। वैसे कोई प्रैक्टिकल में फेल नहीं होता है यार, वो सच्चाई है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल तो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अभी यहां देख सकते हैं ये आपका आंतरिक जो है टीचिंग का भी एक होता है, जो आप प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं टीचिंग करने के लिए। 100 नंबर आपके विद्यालय से मिलता है, 100 नंबर बाहर आप प्राथमिक विद्यालय में जो टीचिंग करने के लिए जाते हैं वो मिलता है। ठीक है, अब यहां तो इतनी चीजें आप देख लिए। ठीक है भाई, 100 नंबर में आप जा रहे हैं तो वहां से 60 नंबर आपको लाना है, लेकिन 100 में तो लोग 99 100 नंबर लेके आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वहां नहीं होती, आपको हर कोई जो हेडमास्टर होते हैं वो नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा, अब इनमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। जैसे 50 नंबर का जो क्वेश्चन होगा भैया, ठीक है, जो 50 नंबर का होगा उसमें 15 नंबर जो है बहुविकल्पी आते हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, कितने? 15 नंबर, जो कि आपके 1 नंबर के होते हैं। ठीक है, जो कि आपके भैया 1 सेकेंड 15 गुणे 1, ठीक है, यानी 15 हो गया आपका। अब यहां पर ये तो इतना हो गया। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें, ठीक है, तो 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके कौन से होते हैं? ये अति लघु होते हैं। ठीक है, अति लघु होते हैं, ये भी 15 गुणे 1, यानी ये भी 15 हो गया। अब जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपका अति लघु था, अब यहां पर आता है आपका लघु उत्तरी। ठीक है, यह क्वेश्चन 10 होते हैं। क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, गुणे 2, ये 2 नंबर के होते हैं, यानी ये 20। ठीक है, ये 15 15 30 20 50 हो गया। ठीक है, 50 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें 25 नंबर वाले में, तो आपके 5 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी होते हैं और 6 क्वेश्चन आपके 1 नंबर के, यानी अति जो है 6 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं? अति लघुत्तरी होते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, और अगर हम बात करें 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या आपकी कितनी होती है? 7 होती है, यानी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 26 5 25 हो गया। ठीक है, इतने क्वेश्चन की संख्या होती है। मैंने आपको 25 नंबर वाला और जो है 20 नंबर वालों की संख्याएं बेहतर तरीके से बता दिया। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, और जो सवाल आप कर रहे थे, अब ये तो आपके बेस्ट बुक, ये भी जानना चाहेंगे कि भाई हमारे लिए बेस्ट बुक कौन सी होती है। ठीक है, अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो भाई देखिएगा, मार्केट की हर कोई बुक अपने आप में अच्छी है, लेकिन जहां तक हम समझ पाते हैं कि मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे अच्छी बुक साहित्य पब्लिकेशन की होती है, दूसरी जो है ठाकुर पब्लिकेशन की होती है। अब आप भैया दोनों में से चाहे जो बुक परचेज कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना, चाहे आप साहित्य पब्लिकेशन ले लीजिए, चाहे आप ठाकुर पब्लिकेशन ले लीजिए, दोनों बुक अपने आप में अच्छी होती है। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा होता है कि नहीं हम इस बुक से जो है क्वेश्चन ज्यादा देंगे परीक्षा पीरियड में। ठीक है, ये चीजें नहीं लिखी होती हैं। चलिए, यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा हम आपको जो है मार्कशीट दिखा देते हैं, जहां से आप बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ पाएंगे। ये देख सकते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है। ठीक है, इसको हम जूम कर दिए हैं, यहां पर आप बेहतर तरीके से सारी चीजें देख लीजिए। क्या? हाँ ठीक है, आप
देखिएगा यहां सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। अब समझने का प्रयास आप करिएगा एक एक चीज को बेहतर तरीके से, ठीक है, ताकि आपको कहीं कोई डाउट्स न रह जाए। देखिएगा यहां आपका एक्सटर्नल मार्क है भैया, ये आपका इंटरनल मार्क है, ये भी एक्सटर्नल मार्क है और ये भी इंटरनल मार्क है, ठीक है। ये आपको दर्शाया गया है यहां तक कि आप परीक्षा में कैसे जो है एक्सटर्नल वाले में, यानी जो बाहर से आप देते हैं कितने में कितना नंबर आपको पाना है, ठीक है। और ये इंटरनल है, इंटरनल में जो आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, वहां पर आपको कितना नंबर पाना है। अब इसी का सेम कॉपी यहां पर है, ये तो आप बाहर से आएंगे, यहां पर आपको अपना परफॉर्मेंस करना है। देखिएगा यहां पर आप देख सकते हैं एक्सटर्नल में ये महोदय 50 में से 38 नंबर पाए हैं, 50 में से ये देखिए 40 नंबर पाए हैं, 25 में से ये 21 नंबर पाए हैं, 25 में से ये 22 नंबर पाए हैं, और 50 में से ये 29 नंबर पाए हैं, और 50 में से ये 25 में से 20 नंबर, और यहाँ 25 में से ये 22 नंबर पाए हैं, और 25 में से ये 21 नंबर पाए हैं, ठीक है। ये इनका कौन सा मार्क है? एक्सटर्नल मींस इन्होंने जो परीक्षा दिया था बाहर जाकर सेंटर पर। और यही हम बात करें, ये आपके जो है इंटरनल है, जो आपकी प्रायोगिक परीक्षाओं में दी गई है। देखिएगा यहाँ 47 नंबर है 50 में, यहाँ 46 नंबर है, यहाँ 23 नंबर है, यहाँ 24 नंबर, यहाँ 48 नंबर है, यहाँ 23 नंबर, यहाँ 24 नंबर है, यहाँ 22 है, और यहाँ 48 है। हालांकि इन महोदय को कम नंबर मिला है, ये सच्चाई है, ठीक है भैया। यहां देख सकते हैं इन महोदय को कम नंबर मिला है, बिल्कुल। और यहां एक चीज और देख लीजिएगा कि आप टोटल आपके 800 नंबर के पेपर होते हैं भैया, ठीक है, टोटल आपके 800 नंबर के पेपर होते हैं। 375 का इधर, 375 का इधर, ठीक है, 150 हो गया। और 150 में ये देख सकते हैं 50 नंबर का ये भी है, जहां पर इनको 48 नंबर मिला है, ठीक है। ये शारीरिक शिक्षा जो है, स्वास्थ्य, ये सब संगीत इत्यादि की जो और मार्क होते हैं ये इनको, यानी 375 इधर आप लेके आएंगे, 375 इधर, ठीक है। तो इन सभी को मिलाकर अगर हम बात करें तो टोटल आपके 800 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी परीक्षाएं कराई जाती हैं, है ना। तो ये वीडियो हमें लगता है आपके लिए बेस्ट जरूर हुआ होगा, क्योंकि आप लगातार हमसे पूछ रहे थे कि कौन सी परीक्षाएं कितने नंबर की होती हैं, पेपर कैसे होता है। हालांकि पेपर का लेवल अभी मैंने आपको नहीं बताया है, जब क्लासें आपकी चलेंगी तो आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट का विवरण भी आप देख सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बाल विकास, शिक्षण, अधिगम, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं इंटर्नशिप, ये बाह्य है और ये अंक है, ठीक है। बाह्य वाले में आप 100 नंबर, सॉरी एक सेकंड, बाह्य वाले में जो आप प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे 100 में से 50 नंबर लेके आना है, और आंतरिक वाले में से 100 में से आपको 60 नंबर लेके आना है। लेकिन 100 में 100 इनको मिला है, 100 में 96 मिला है, ये आंतरिक वाले में, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं इनके साथ कहीं ना कहीं कंजूसी की गई है, तो होता है ऐसा, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है ना, तो आप अपनी बातों को हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नंबर भी मैंने आपको दे रखा है, अगर नंबर आपको चाहिएगा तो आप नंबर पर भी संपर्क करिएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।